संसार में एक रामायण नहीं बनी है, राम कथा हजारों लोगों ने लिखी है गोस्वामी जी के बाद। आपको अगर सर्च करेंगे ना, आप जाकर सर्च करिएगा, एक राम कथा नहीं है, अनेक लोग हैं, अनेक राम कथाएं हैं। पर उसमें से अगर आपको मर्यादा का दर्शन करना है तो आपको श्री रामचरितमानस ही उठानी पड़ेगी। किसी संत ने कहा, सूर अनेक फिरे कड़े मांगते, पे पद सूर सो स्वाद कहाँ है। पुनि झांझे मंजीरे बजते फिरे मीरा, मत वारी सी चाह कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। आज भी सूरदास अनेक दिखाई देंगे आपको, पर उन सूरदास जी के दर्शन किसी में नहीं होंगे जो सूरदास जी के पद सुनकर खुद कन्हैया आ जाते थे। किसी ने पूछा, भगवान के दर्शन के लिए कौन से आंख चाहिए होते हैं, इन आंखों से दिखते हैं क्या? संतों ने कहा, देखन को घनश्याम की मूरत चाहिए, सूर की आंधरी आंखें। अगर प्रभु की मूर्ति छवि देखनी है ना, तो आपको सूरदास जी के नेत्र लाने पड़ेंगे। उस आंख से प्रभु दिखाई देता है। कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, जो नयन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। मीरा मैया आंखें बंद करती थी और बंद आंखों से उन्हें सांवरा दिखाई देता था। ये कौन सी आंखें हैं? ये जगत के लिए खुली हुई आंखें नहीं हैं, ये जगदीश के लिए खुली हुई आंखें हैं। और जो भगवान के आश्रित होकर ये बात कहे, मैं आपको एक नहीं ऐसी 1000 कथाएं आपने सुनी होंगी और आपके समक्ष निवेदन कर सकती हूँ। जहाँ पर भक्त ने विश्वास दिखाया है तो भगवान ने भी अपनी लीला दिखाई है। प्रत्येक स्थान पर मीरा मैया कहते हैं, प्रभु श्याम मोहे दर्श दिखा दे, मीरा तो रोवे तेरे द्वार। मीरा मैया कहीं वेद वेदांत पढ़ने मीरा माँ मेरी नहीं गई। मेरी शबरी माँ ने भी कभी वेदांत नहीं पढ़ा, केवट जी ने भी कभी वेदांत अध्ययन नहीं किया। पर ये हर एक उस बात का उदाहरण है कि तुम भीतर से भाषा के आप ज्ञानी हो या ना हो, पर अगर आपके हृदय में प्रेम है तो वो दिन दूर नहीं कि भगवान तुम्हारे द्वार पर खड़ा मिलेगा। श्याम मोहे दर्श दिखा दे, मीरा तो रोवे तेरे द्वार। श्याम मोहे दर्श दिखा दे, मीरा तो रोवे तेरे द्वार। कन्हैया मोहे दर्श दिखा दे, मीरा तो रोवे तेरे द्वार। कन्हैया मोहे दर्श दिखा दे, मीरा
सूख गई बानी, श्याम मेरी सूख गई बानी, श्याम मेरी सूख गई बानी, श्याम मेरी सूख गई बानी, भई तेरी मीरा दीवानी, भई तेरी मीरा दीवानी, भई तेरी मीरा दीवानी, भई तेरी मीरा दीवानी, श्याम मेरी लाज बचा दे, मीरा तो रोवे तेरे द्वार, श्याम मेरी लाज बचा दे, मीरा तो रोए तेरे द्वार, कन्हैया मोहे दर्श दिखा दे, मीरा तो रोवे तेरे द्वार, कन्हैया मोहे दर्श दिखा दे, मीरा तो रोए तेरे द्वार। श्याम तुझे भोग लगाऊं मैं, 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 झूलने तुझे झुलाऊं मैं, झूले में तुझे झुलाऊं मैं, झूलने तुझे झुलाऊं मैं, झूलने तुझे झुलाऊं मैं, श्याम मेरा मान बढ़ा दे, मीरा तो रोवे तेरे द्वार, श्याम मेरा मान बढ़ा दे, मीरा तो रोवे तेरे द्वार, कन्हैया मोहे दर्श दिखा दे, मीरा तो रोवे तेरे द्वारे, कन्हैया मोहे दर्श दिखा दे, मीरा तो रोए तेरे द्वार। लोग मोहे मार रहे ताने, लोग मोहे मार रहे ताने, लोग मोहे मार रहे ताने,
श्याम मेरा मान बना दे, मेरा तो रोवे तेरे, श्याम मेरी पीर मिटा दे, मीरा तो रोवे तेरे द्वार। श्याम मेरी पीर मिटा दे, मेरा तो रोवे तेरे द्वार। श्याम मोहे गले लगा ले, मेरा तो रोवे तेरे द्वार। श्याम मोहे गले लगा ले, मीरा तो रोवे तेरे द्वार। कन्हैया मोहे दर्श दिखा दे, मेरा तो रोवे तेरे द्वार। कन्हैया मोहे दर्श दिखा दे, मेरा तो रोवे तेरे द्वार। श्याम मोहे दर्श दिखा दे, मेरा तो रोवे तेरे द्वार। श्याम मोहे दर्श दिखा दे, मेरा तो रोवे तेरे। मीरा मैया प्रभु की शरण में गई, पूरे विश्वास के साथ, अटल श्रद्धा के साथ और इस भरोसे के साथ कि अगर मैं आगे बढ़ी हूं तो वो भी आगे बढ़कर मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे। विष भी मिला तो भोग लगाकर उसका भी पान कर लिया और प्रभु ने हर प्रकार से मीरा मैया की लाज बचाई। बात मीरा माँ की हो या बात अन्य किसी भक्त की हो, आपने शायद सुनी भी हो, मैं पुनः निवेदन करूं। एक भक्त थे, स्वभाव इतना सरल और सहज कि लोगों ने उसका नाम ही भोला रख दिया। भोला भक्त के जीवन का एकमात्र उद्देश्य, जीवन के एक वाक्य, कोई भी पूछे, भोला वो कार्य कैसे हुआ था भैया, तू तो उस दिन वहां था, जरा बताना तो। भोला का एक पक्का वाक्य, भोला भगत कहे, मैं नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। ये भोला भगत के जीवन का महामंत्र था। इसी से उनकी सुबह शुरू होती थी, इसी से उनकी रात्रि शुरू होती थी। वो विराम भी उसी पर करते थे। अब भोला को बेटी का विवाह करना है। बेटों ने कहा, नगर सेठ से धन लीजिए, विवाह कर लीजिए, वापस कर देंगे ये कर्ज। सेठ से धन लिया गया, कन्या का विवाह हुआ। बच्चों ने कमाकर धन दिया, पिता से कहा, पिताजी नगर सेठ का धन वापस कर आइए। भोला पहुंचे, सेठ जी को रकम दी। बदले में नगर सेठ ने एक कागज पर लिख कर दिया कि भोला का सारा हिसाब चुकता हो गया है। भोला से कहा, एक बार पढ़ लो ध्यान से तुम भी। भोला भगत ने अपने स्वभाव से बंधे हुए स्वर में कहा, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। सेठ को लगा ये तो परम मूर्ख इंसान है, इससे तो मैं दोबारा भी पैसे ले सकता हूं। अब भोला का ध्यान दूसरी ओर किया, जो असली रसीद थी अपने पास रख ली और एक खाली बेकार सा कागज भोला के हाथ में दे दिया। कुछ दिन बाद उस नगर सेठ ने खुद ही भोला भगत पर मुकदमा दायर कर दिया कि इसने मुझसे कर्ज लिया पर आज तक इसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया। भोला भगत अदालत पहुंचे। जज साहब सात्विक स्वभाव के थे, पर क्या करें, जिस जगह पर वो बैठे हैं वो अदालत प्रमाण मांगती है। भोला को देखकर जज साहब समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है, पर सेठ के पास कोई सबूत है कि वो कह रहा है और भोला के पास कोई सबूत नहीं जो अपनी बेगुनाही वो दे सके।
जज साहब ने भोला भगत से कहा, भोला तुमने क्या सेठ को पैसे दिए? भोला भगत ने कहा, जी दिए। बोला, तुम दोनों के सिवा कोई वहां ऐसा तीसरा था जो ये बात आकर अदालत में कह सके कि हाँ तूने पैसे दिए? क्या किसी ने देखा? कोई था वहां? भोला भगत ने कहा, मेरे रघुनाथ जी थे। जज साहब को लगा रघुनाथ जी गांव के किसी व्यक्ति का नाम है। जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम का सम्मन जारी कर दिया। सम्मन लेकर सिपाही पूरे गांव में भटक रहा है, यहाँ कोई रघुनाथ जी है क्या, यहाँ कोई रघुनाथ जी है क्या। सुबह से निकला, दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने को है, परेशान हो गया, कोई रघुनाथ जी है यहाँ। गांव के एक व्यक्ति ने रघुनाथ जी के मंदिर का पता दे दिया। वहां पर ये सेवक पहुंचा, पुजारी जी बाहर निकले, बोला रघुनाथ जी यही रहते हैं? पुजारी जी ने कहा हाँ। पुजारी जी ने तो मंदिर के भीतर बैठे हुए को बोला था, यही रहते हैं। ये व्यक्ति इतना परेशान हो चुका था, इसे लगा पुजारी जी का ही नाम रघुनाथ जी है। इसने आनन फानन में सम्मन पुजारी जी को पकड़ाया, वहां से रवाना हो गया। पुजारी जी लेकिन समझ गए। पुजारी जी मंदिर के भीतर पहुंचे, वो सम्मन ठाकुर जी के चरणों में रखा। रखते हुए पुजारी जी ने कहा, प्रभु आज तक आपको विवाह के बहुत सारे न्योते आए, हर घर की खुशहाली का निमंत्रण पत्र आया, पहली बार आपके नाम का सम्मन जारी हुआ है। और जिस भी भक्त ने ये बोला होगा प्रभु, उस भक्त का आपके सिवा कोई है नहीं जो उसकी मदद कर सके। कहीं जाना चाहे मत जाना, पर वहां समय पर जरूर पहुंच जाना। वो दिन आया जिस दिन रघुनाथ जी को अदालत में हाजिर होना है। पुजारी जी ने जितने कपड़े ठाकुर जी थे, सारे कपड़ों की गट्ठर लाकर रघुनाथ जी के सामने रख दी। पहली बार अदालत जा रहे हो, जो अच्छा लगे वही पहनना, समय से जाना, द्रौपदी की तरह देर मत कर देना। रघुनाथ जी पहुंचे, अदालत में पूरी अदालत लगी हुई है, रघुनाथ जी का इंतजार हो रहा है। आवाज लगाई गई, हाजिर हो ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल अटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह है, धोती बंधी फटी सी शीश बांधे धरी धाए हैं, हाथ माही छड़ी पड़ी तुलसी की माल हिए, माथे पर रोली चारू चंदन लगाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साध, आज रघुनाथ जी गवाह बनी आए। जैसे ही रघुनाथ जी के नाम की 3 बार उद्घोषणा हुई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। देखते देखते अदालत के द्वार से एक वृद्ध व्यक्ति, जिसके कपड़े फटे हैं, झुकी सी कमर है, हाथ में छड़ी है, गले में तुलसी की माला है, माथे पर चंदन लगा है, और लड़खड़ाते कदमों से वो व्यक्ति आया और कटघरे के भीतर जाकर खड़ा हो गया। जज साहब ने कहा, आप रघुनाथ जी हैं? ठाकुर जी ने कहा, हाँ मैं ही रघुनाथ जी। तो क्या आपने उस दिन देखा था जब भोला ने सेठ को पैसे दिए? कोई आप कोई गवाह दे सकते हैं, कुछ ऐसा प्रमाण दे सकते हैं? रघुनाथ जी से कौन सी बात छुपी संसार की? ठाकुर जी ने कहा, जज साहब, सेठ की अलमारी के 3 नंबर के खाने में जो एक लाल रंग की फाइल है, लाल रंग की फाइल के 4थे पेज के नीचे रसीद दबी हुई है, अभी सेवक को भेजो, वो वहीं मिलेगी।
सेवक गया, रसीद मिली, सेठ को सजा हुई, भोला बरी हुआ। पर आज जज साहब बैठे हुए हैं, जिंदगी बीत गई मुकदमे हल करते करते। ऐसा गवाह मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा गवाह और ऐसी गवाही मैंने जीवन में नहीं देखी। वो कौन था? सिपाही को बुलाया। क्या क्या ये रघुनाथ जी थे? सिपाही पहले डरा, फिर बोला नहीं, सम्मन लेने वाले ये तो नहीं थे। जज साहब ने कहा मुझे लेकर चलो। कहाँ तूने सम्मन दिया था? सिपाही लेकर मंदिर पहुंचा। पुजारी जी निकले, सेवक ने कहा मैंने इनको सम्मन दिया था, यही तो रघुनाथ जी हैं। जज साहब ने कहा आप रघुनाथ जी हैं? जज साहब मंदिर के द्वार पर खड़े थे, द्वार से किनारे हटे, इशारा किया। जज साहब मैं रघुनाथ जी ने, ये जो भीतर बैठा है ये रघुनाथ जी है, ये रघुनाथ जी। जज साहब ने देखा, जो दृश्य देखा, जो कानों से सुना, विश्वास नहीं हुआ। अपने कमरे में जज साहब आए, रोते रोते पूरा दिन बीत गया। शेष महेश गणेश दिनेश हूं के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई प्रभु आज अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। जो शेष महेश गणेश दिनेश के ध्यान तक में नहीं आता, वो भगवान आज एक केवट का गवाह बनकर के अदालत में हाजिर हो गया। सेवक कहता है अरे मालिक आप तो भाग्यशाली हो, आपको भगवान दिख गए, इसमें रोने की क्या बात है, आपको खुश होना चाहिए। जज साहब ने कहा मैं दुखी नहीं हूं, मैं इस बात से बहुत खुश हूं। सुख धोखे हु दर्श दिए को भयो, सुख दुख नाहिन की तजी जाते रहे। मुझे सुख है कि धोखे से भी सही दर्शन तो मिला, मुझे दुख नहीं कि वो मुझे छोड़ के चला गया। सेवक कहता है फिर क्यों रो रहे हो आप? जज साहब ने कहा एक ही बात का आज मुझे दुख हो रहा है, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मुझे एक बात की बस पीड़ा है, भगवान मेरे सामने आए, मैं कुर्सी पर बैठा रहा, भगवान को मैंने कटघरे में घंटों खड़ा रखा, उनसे सवाल जवाब किया, मैंने भगवान को खड़ा रखा, मैं जज बन के कुर्सी पे बैठा रहा। जज साहब ने उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दिया, वृंदावन चले गए। लेकिन मंदिर के सामने जाएं, मंदिर के भीतर ना जाएं, दिन भर खड़े रहे, बहुत कम समय बैठे। लोग पूछे आप मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते? जज साहब कहते ये मेरे सामने आए थे, मैंने इनको घंटों खड़ा रखा था, अब इनसे नजर मिलाने की मेरी हिम्मत नहीं है, मैं इनसे नेत्र मिला सकूं, मेरे अंदर वो साहस नहीं होता। क्या नजरें मिलाऊंगा, क्या सोचेंगे? मैं इसके द्वार पर गया था, इसने मुझे खड़ा रखा था, जीवन बिता दिया, पर ठाकुर जी के मंदिर जाकर दर्शन ना कर सके। ये पूरी कथा सुनाने के पीछे आपसे निवेदन मेरा सिर्फ इतना सा है, अगर भोला के विश्वास को रघुनाथ जी पूरा करते हैं तो यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति के विश्वास को पूर्ण करने की सामर्थ्य रघुनाथ जी रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वो विश्वास आ जाए, सुख हो तो भी वही विश्वास हो। दुख में जो करुण पुकार हृदय से निकलती है, सुख की बेला में भी वही पुकार होनी चाहिए। दुख का साक्षी और साथी अगर भगवान को बनाते हैं तो सुख का भी पहला साथी ईश्वर होना चाहिए। दुख आता है, भगवान को याद करते हैं तो जीवन की पहली खुशी भी भगवान से बांटिए। मुझे आपकी कृपा से ये मिला है, मेरी क्या मजाल। हम भली प्रकार जानते हैं ना अच्छा हमारे हाथ का है ना बुरा हमारे हाथ का है, सिर्फ कर्म हमारे हाथ में है। उस कर्म के बदले का फल क्या होगा ये तो हमें, किसान भी बीज डालता है, बाकी चीजें मौसम पर छोड़ देता है, वर्षा और प्रकृति निर्धारित करती है कि फसल कितनी होगी, वो अपना कर्म करता है।
जीवन में कर्म वही करने हैं। माँ कैकेयी के जीवन की बात अगर कहूँ, मैया कैकेयी ने जीवन में जो कार्य किया है, मंथरा से कहती है मेरा राम कुशल से तो है मंथरा। मंथरा कहती है राम को छोड़कर कौन भला आज आनंद में है। मंथरा क्या बात हो गई है। मंथरा ने, गोस्वामी जी ने लिखा, संतों ने कहा, इतिहास में जितने सौतों की कथा हुई है मंथरा ने पूरी कथा सुना डाली। देवी आज तक कोई किसी की नहीं हुई तो क्या लगता है ये कौशल्या आपकी हो जाएगी। सारा उन्हीं का तो सोचा हुआ है, अभी भी समय है, संभल जाओ। मैया कैकेयी ने कहा पर मैं करूं क्या, मेरे पास समय नहीं है। मंथरा कहती है रात भर का समय है, क्या नहीं हो सकता है। करना क्या होगा, जो 2 वरदान हैं आज जाकर मांग लो। माँ कैकेयी कोप भवन में पहुंची, भूमि पर लेट गई, सुंदर आभूषण के त्याग कर दिए, मैले वस्त्र धारण कर लिए। दशरथ जी जब कोप भवन पहुंचे, स्थिति देखी, दशरथ जी आज कांप उठे हैं। दशरथ जी ने कहा कैकेयी बताओ ना, किसने आपका अपमान किया, किस राजा को रंक करूं, किस रंक को राजा करूं, जरा एक बार बोलो तो सही। पर सुंदर श्रृंगार करके आओ, क्रोध का त्याग कर दो, क्या चाहती हो बताओ तो एक बार। माँ कैकेयी ने कहा महाराज देने की बात मत पूछना, 2 वरदान पहले ही देकर वादा किया है कि दूंगा, आज तक पूरा नहीं किया। राघव जी, दशरथ जी ने कहा इतनी सी बात है, आप श्रृंगार करके तो आओ, अवश्य दूंगा। माँ कैकेयी ने कहा अब ऐसे नहीं मांगूंगी, राम की शपथ ले लो तो मांगूंगी। दशरथ जी ने माँ की बात सुनकर कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, प्राण जाई वरु वचन न जाई, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय पावत जी का, देहु एक वर भरतहि टीका, देहु एक वर भरतहि टीका, मांगऊं दूसर वर कर जोरी, मांगऊं दूसर वर कर जोरी, पुरवऊ नाथ मनोरथ मोरी, पुरवऊ नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। मैया से दशरथ जी ने कहा देवी हम रघुवंशी हैं, हमारे रघुकुल की रीत है कैकेयी, रघुवंशी प्राण दे सकता है पर दिए गए वचनों से कभी पीछे नहीं हटता, मांगो तो सही। राघव जी की शपथ ली। मैया कैकेयी ने पहला वर मांगा, पहला वर चाहिए मुझे कि कल जो राज्याभिषेक होना है ये मेरे पुत्र भरत का हो, राम का नहीं। दूसरा वर मांगने से पूर्व ही माँ कैकेयी ने अपने हाथ जोड़ लिए।
हम थोड़ा सा अगर इस दृश्य को विचार करें तो हम भी यह चीज़ देख पाएंगे कि हम किसी से या तो मांगने से पहले हाथ जोड़ते हैं या मिलने के बाद हाथ जोड़ते हैं। माँ कैकेयी ने एक वर मांगा, हाथ जोड़ा, फिर दूसरा वर मांगा। कारण समझिएगा, माँ कैकेयी ये जो कुछ भी कर रही हैं ये सब मेरे राघव जी की इच्छा से कर रही हैं। पूर्ण कथा का विवरण मैं आपके समक्ष कल करूं जब भरत चरित्र का प्रसंग आएगा। मैया कैकेयी दूसरा वर मांगने से पहले माँ ने हाथ जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि स्वामी अब जो वर मांगने जा रही हूँ ये कैकेयी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है, क्योंकि मेरे इस वर के मांगने से आपको असहनीय पीड़ा होने वाली है। शायद इसलिए भी हाथ जोड़ा होगा कि प्रभु मेरी वजह से जो अयोध्या में दुख आने वाला है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, या फिर मेरे भरत को जो कष्ट होने वाला है मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, या फिर प्रभु मेरी वजह से आपको अपने देह तक का त्याग करना पड़ जाएगा, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरा मनोरथ है। पहले वर को कहा, पहला वर ये चाहिए कि भरत का राज्याभिषेक हो। प्रभु सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, जो मेरे मन को अच्छा लग रहा है ना, जो मेरे मन को भा रहा है इस समय वो ये कि भरत को राजगद्दी दो। पर ये दूसरा वरदान तो मेरे जिंदगी का मनोरथ है। और माँ का मनोरथ क्या है? अपने राम को संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाकर पेश करना ही माँ कैकेयी का मनोरथ है। ये मेरा मनोरथ है, ये पूर्ण करिए। मैं चाहती हूँ राम कल प्रातः काल ही वनवास जाए, वो भी 1, 2, 3, 4 वर्ष के लिए नहीं, 14 वर्ष का वनवास सुनिश्चित करिए। सुनते ही दशरथ जी मूर्छित भये। सुमंत जी जगाने आए, सुमंत जी के द्वारा राघव जी को बुलवाया। राम जी आए, राम जी आए, मैया को प्रणाम किया। आपसे निवेदन करूं, आज के पहले राम जी ने कभी दुख देखना तो दूर दुख सुना तक नहीं है। आज जीवन में प्रथम बार राघव जी ने दुख देखा। माँ से कहते हैं, मोहि कहु माँ तू तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। माँ, पिताजी के दुख का कारण तो बता, जो भी जतन होगा इन्हें सुखी करने का मैं वो करूंगा। और मैया कैकेयी ने पूरे वन गमन की बात बता दी। राम 2 वर मांगे, पिता ने वचन दिए थे, अब जब मांग बैठी हूं तो तुम्हारे प्रेम में पीछे हट रहे हैं। जब राम जी आए ना तो राम जी ने कैकेयी मैया को माँ कहा है। आप माँ किसी को भी बुला लेते हैं जो भी आपके माँ के उम्र की तुल्य की होती हैं। आप किसी को भी माता जी कह सकते हो, पर माँ या आप अपने घर में जननी किसी को नहीं कह सकते हो। माता जी 10 को कह सकते हो, क्या आप मम्मी हर किसी को बुला सकते हो? वो कौन कहलाता है? राघव जी ने अभी आए तो माँ कैकेयी को मोहि कहूँ माँ तू, माता पिता के दुख का कारण बता। जब वर की बात बता दी तो राघव जी कहते हैं, सुनु जननी सोई सुते बड़े भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। हे जननी, अब माँ नहीं कह रही, जननी कहा। दोनों में फर्क है। जननी का अर्थ होता है जन्म देने वाली, जिसने जन्म दिया हो वो जननी कहलाती है। कैकेयी जी ने तो राम जी को जन्म नहीं दिया ना, वो तो कौशल्या मैया ने दिया। फिर भी आज राम जी ने माँ कौशल्या को जननी कहा। क्यों कहा? फिर वही बात दोहराती हूँ, क्योंकि राम जी को जन्म देने वाली अगर माँ कौशल्या है तो संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम राघव को जन्म देने वाली माँ कैकेयी है। माँ वो संतान भाग्यशाली होती है जो माता पिता के
वचनों में अनुराग रखे। ध्यान दीजिएगा, चरणों में अनुराग रखने की बात नहीं है। कहाँ अनुराग रखना है? वचनों में। चरण में अनुराग रखना सरल है। सुबह पैर छू लिया, रात में पैर छू लिया और माता पिता की बात एक भी ना मानी, तो चरण छूने का कोई अर्थ निकलेगा? राघव जी ने कहा वचन में जो अनुराग रखे वो भाग्यशाली। मैं अवश्य जाऊंगा। कौशल्या माँ के कक्ष में पहुंचे। माँ कौशल्या, जैसे ही माँ ने सुना, मैया ने कहा राघव, माँ का अधिकार ज्यादा है, तू मत जा। राघव जी ने कहा मुझे तो पहले ही मेरी माँ ने आज्ञा दे दिया है। मैया कौशल्या ने कहा राघव, अगर माँ पिता दोनों की इच्छा है राम, तो ये कौशल्या का आशीर्वाद है पुत्र की वो जंगल ही तुझे अयोध्या से ज्यादा सुखमय हो जाए। मैया जानकी आई। जानकी मैया ने एक टक धरती की ओर देखना शुरू किया। मानो बेटी जब कोई भी दुख में हो तो सबसे पहले उसे अपने माँ की याद आती है। माँ धरती की ओर माँ वैदेही देख रही हैं, मानो कह रही हो माँ पति देव जा रहे, स्वामी वन जा रहे, मैं भी जाऊंगी, पर क्या जाएगा ये अभी नहीं तय है। जाना तय है पर क्या जाएगा ये अभी सुनिश्चित नहीं है। माँ अगर स्वामी साथ ले गए तो सीता के तन और प्राण दोनों राम जी के साथ जाएंगे। अगर स्वामी छोड़ गए तो सीता का तन अयोध्या में रहेगा पर प्राण राघव के साथ जाएगा। पर मेरा जाना तो तय है, जाऊंगी अवश्य। लक्ष्मण जी को खबर मिली। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं भी चलूंगा। राघव जी ने कहा जाकर आज्ञा लेकर आओ माँ से। सुमित्रा माँ से जाकर लक्ष्मण जी ने एक वाक्य में कहा माँ भैया वन को जा रहे, कैकेयी जी ने वर मांगा है, भैया अयोध्या छोड़कर जंगल जा रहे, मैं भी जा रहा हूँ, कहकर निकल गए। कहीं ऐसा ना हो मैं बात करने में लगूं राम जी छोड़कर चले जाएं। एक वाक्य में बोला। सुमित्रा अम्बा ने कहा यहाँ आओ। क्या बोला? माँ भैया अयोध्या छोड़कर जंगल जा रहे हैं। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण हो ही नहीं सकता कि राम अयोध्या को छोड़ दे। माँ मैं सत्य कहता हूं, भैया अयोध्या छोड़कर जा रहे। सुमित्रा अम्बा ने कहा लक्ष्मण अयोध्या से राम नहीं है, राम से अयोध्या है। अगर आज राम अयोध्या से जा रहे हैं ना, तो अब ये अयोध्या अयोध्या नहीं होगी, बल्कि राम जिस जंगल में जा रहे आज से वो जगह अयोध्या होगी। और ये अयोध्या आज से जंगल के समान होगी जिसे छोड़कर रघुनंदन जा रहे हैं। ये अब अयोध्या नहीं है। आपसे एक प्रार्थना करूं, आप उर्मिला माँ का प्रसंग कहीं नहीं आता, कहीं पर नहीं चर्चा है, पर मैंने अपने गुरुजनों के मुख से सुना है। माँ उर्मिला ने सोचा स्वामी जा रहे हैं, साथ नहीं जा सकती, पर आज शुभ आशीष के शुभ कामनाओं के साथ स्वामी को विदा करूंगी। आरती उतार कर आरती की थाल लेकर खड़ी हैं, पर लक्ष्मण भैया के हृदय में इतनी जल्दी है कि कहीं मेरे भैया छोड़कर चले ना जाएं। हृदय का ऐसा भाव। माँ उर्मिला थाल लेकर खड़ी थी, लक्ष्मण जी शीघ्रता में चले गए। और हमारे संत जन कहते हैं माँ उर्मिला ने 14 वर्ष तक उस दीपक को बुझने नहीं दिया। 14 वर्ष के बाद जब आए हैं रघुनंदन, लक्ष्मण भैया उसी दीपक से आरती उतारी है और तदोपरांत राज्याभिषेक का कार्य हुआ है। ये माँ उर्मिला का जीवन है। लक्ष्मण जी से सुमित्रा माँ ने कहा लक्ष्मण सपने में भी अपने अंदर राग रोष ईर्ष्या मद मोह मत आने देना। लक्ष्मण जी ने कहा माँ नींद पर तो किसी का वश नहीं होता, नींद आ गई सपना आएगा, सपने में विकार आ सकते हैं। तो माँ तेरा ये लक्ष्मण तेरे चरणों के समक्ष आज सौगंध लेता है माँ कि आज से लेकर आने वाले अगले 14 वर्षों तक लक्ष्मण अपनी निद्रा का परित्याग करता है। मैं नहीं सोऊंगा,
लक्ष्मण जी ने निद्रा का त्याग किया। 14 वर्ष तक वो अवधि नहीं आई। एक जो शक्ति लगी है उस क्रम को कहा जाता है कि राम जी ने जानकर ये लीला की कि मेरे लक्ष्मण को एक दिन की निद्रा मिल जाए। राघव जी चल दिए, पूरी अयोध्या नगरी साथ में चल दी है प्रभु के, हम भी चलेंगे। प्रथम विश्राम हुआ है तमसा के तट पर। सभी अयोध्यावासी थक कर सो गए। राघव जी ने कहा रथ आगे बढ़ाओ। सुमंत जी रथ लेकर आगे चले, पहुंचे हैं श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में जब पहुंचे मेरे राघव जी, वहां पर आज रात्रि व्यतीत कर रहे। शीशम के वृक्ष के नीचे वह घास फूस की शैया डली है जिस पर प्रभु श्री सीताराम जी शयन कर रहे। दृश्य देखा श्रृंगवेर के राजा निषाद राज ने, दुखी हो गए। अपने सेवक से कहने लगे, के नंदनी मंदमती कुटिल कठिन प्रण की। ऐसा प्रण नहीं करना था कैकेयी को। लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी ने बुलाया, यहाँ आइए। एक चीज का स्मरण रखिएगा, जीवन में अगर आप किसी को अपना मानते हैं तो कभी भी उसकी निंदा सुनिएगा मत। लक्ष्मण जी ने तुरंत रोका। आप एक बार सुनेंगे, वो हर बार सुनाएगा। और गलत बात को भी 100 बार पूरे विश्वास से कोई कह दे तो वो गलत भी सही लगने लगता है। भोजन में विष घुले, उसका इलाज डॉक्टर साहब के पास है, पर अगर हृदय में मन में विष घुल जाए तो उसका इलाज संसार के किसी वैद्य के पास नहीं है। लक्ष्मण जी ने समझाया, सखा परम परमारथ एहू, सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। राजा श्रृंगवेर के राजा यानी कि निषाद राज जी को समझाया लक्ष्मण जी ने। एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है, राम जी दुखी हैं? हाँ, बहुत कष्ट में हैं। निषाद राज जी, जिसे तकलीफ होती है वो रोता है कि सोता है? बोला वो तो रोता है। लक्ष्मण जी ने कहा पर ये तो सो रहे हैं, इसका मतलब कि इन्हें तो कोई कष्ट है ही नहीं। अब एक चीज ये देखिए कि हमें सुख और दुख किस चीज का होता है। जिस परिस्थिति को आप स्वीकार कर लो वही आपका सुख है, और जिसे ना स्वीकार करो वही आपका दुख है, और अलग कुछ नहीं होता है। एक अगर यहाँ पर अभी मैं केला बांटना शुरू कर दूं, हो सकता है वो केला पाकर कोई खुश हो जाए तो कोई दुखी भी हो जाए। एक तो हमें जुकाम, ऊपर से केला दे दिया, दोनों बातें हो सकती हैं। सुख और दुख आपकी मन स्थिति पर निर्भर करता है। जो परिस्थिति मन स्वीकार कर ले वो सुख। आप बाजार जाइए, 10,000 शॉपिंग करके आ जाइए, उस बात का दुख होता है क्या? क्यों नहीं होता? अपने मन से किया है। अच्छा, बाजार जाइए, 100 का नोट रास्ते में कहीं अनायास गिर जाए, दुख होता है कि नहीं? 10,000 और कहाँ 100 रुपये, 2 जीरो का अंतर पड़ रहा है, इसके बाद भी कष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि 10,000 खर्च करने में मेरे मन की रजामंदी है और 100 के गिरने में मेरे मन की रजामंदी। 10,000 खर्चा करके बिल भी दोबारा ना देखेंगे कि काका खरीदा है, और 100 रुपये गिरेगा तो दिन भर दिमाग दौड़ाएंगे, सब्जी की दुकान पे गिरा कि कपड़े के पे कि टेलर के यहाँ की कहाँ गिरा, क्योंकि वो 100 ही है पर मेरा मन नहीं उसे स्वीकार कर रहा है, इसीलिए मैं दुखी हूं। समझाया है निषाद राज जी को।
राघव जी से तो बस एक प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आपने सब पर तो कृपा की है, पर अगर मेरी बारी में आपने कृपा नहीं की तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। आप दीन वत्सल हो, दया वत्सल हो, भक्त वत्सल हो, अगर आप ये सब कुछ हो और मेरी बारी में अगर आपने मुझ पर दया नहीं की ना, तो श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं कि प्रभु ये जितने आपके बड़े बड़े नाम हैं ना, उन सबको मैं झूठा साबित कर दूंगा। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बार में झूठ मत बोलना सरकार। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बार गर निकले तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। जो कदमों ने तुम्हारे प्रभु शिला के भट्टे उबारे हैं। जो कदमों ने तुम्हारे प्रभु शिला के बट उबारे तो अब कलिकाल में करते हो क्यों साबित कदम झूठे। तो अब कलिकाल में करते हो क्यों साबित कदम झूठे। हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अधमों के प्रेमी हो। सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अधमों के प्रेमी हो। बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे के हम झूठे। बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे के हम झूठे। हमारी बात
पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है। न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। हमारी कार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। श्री करुणा निधि करो यदि बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी। हे करुणा निधि करो यदि बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी। तो सब झगड़ा ही मिट जाए, तो सब झगड़ा ही मिट जाए। ना तुम झूठे ना हम झूठे, तो सब झगड़ा ही मिट जाए। ना तुम झूठे ना हम झूठे। हमारी बार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे। हमारी बार कर निकले मदन मोहन सनम झूठे। ये तो थोड़ा टफ हो गया। वो झूठे हम झूठे कि हम झूठे कि वो झूठे। ध्यान से सुना, वाकई पकड़ में आया, नहीं तो खाली एक ही शब्द आया, एक झूठा एक सच्चा। पर ये सब की समझ में आएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। ले अब पर्दा ले अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
रखना